आप वकालत करते हैं वो मूल पैसा 96 का करते हैं या जेपीआरए 2001 का करना चाहते हैं? अंचल कार्यालय में जमीन का नेचर जो है ना बदला जा रहा है। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ था वो आज 25-26 साल 7 साल हो गया, वो भी हमको सोशल मीडिया में ज्ञान देने लग रहा है, बता रहे हैं। कुछ लोग तो हमको तक जमीन दलाल कहते हैं, पूरा हमको भी बोलते हैं पूरा। 5वीं अनुसूची में उनके जो मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? देखिए, तो सीएनटीए का उल्लंघन कौन कर रहा है? जमीन बेच रहा है, ये करा रहा है। मुख्यमंत्री ने दिया, ये छोटी चीज नहीं है। पहले भी सरकार थी ना, अब 3 मिनट में सीएनटीए को बदलने के लिए आप कानून ला सकते थे। सरहुल का 2 दिन छुट्टी करने के लिए आपको ये नहीं था। आज लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता है। गांव महसूस करता है, गांव महसूस करता है। और गांव में तो आजकल ये होने लगा ना कि अभी हेमंत सोरेन को लगा है फोन, वो हार जोत रहा है तब वो बोल रहा है, बता रहे। अब उतने में खुश रहता है, उसको कुछ मिले कि ना मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन लगता है कि हेमंत सोरेन हमारा आदमी नहीं पता है। ये जो महात्मा गांधी का मूर्ति लगा हुआ है, मैं आपको याद करके बता रहा हूँ, किसने लगवाया है? बंधु तिर्की लगवाया है। हमारे मंत्री काल में 7 लाख नगद दे करके भुवनेश्वर से लाके लगाए। कितने लोग जानता है उसको? अब बहुत लोग ज्ञान बघारता है, मोराबादी का। हाँ, ज्ञान बघार। जोहार। झारखंड अस्तित्व में झारखंडियों के लिए आया। बहुत संघर्ष के बाद, काफी लंबा आंदोलन के बाद झारखंड झारखंडियों को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि कुछ अधिकार जो है बाकी है। शायद नवनिर्माण की बात हो। झारखंड तो मिल गया, लेकिन झारखंड के लोगों को क्या अधिकार मिल पाया? और नहीं मिला तो क्यों नहीं? क्या वजह है, क्या कारण है? आदिवासियों के लिए एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट बनाया गया। इसके बाद भी पैसा एक्ट आया। पैसा एक्ट ताकि उनकी जो खुदकटी व्यवस्था है, उनका जो ग्राम सभा है, वो जीवंत रहे। दिसोम गुरु शिबू सोरेन का आंदोलन भले ही महाजनी प्रथा को लेकर चल रहा था, उसी वक्त आदिवासियों के अधिकार को लेकर भी आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन का नेतृत्व जो हमारे साथ बैठे हुए हैं बंधु तिर्की जी ने किया। मंत्री रहे, अभी सरकार में भी हैं, गठबंधन की सरकार है। हम थोड़ा सा इनसे जानना का प्रयास करेंगे कि ये जो पैसा एक्ट जिस उद्देश्य से बनाया गया, जिस उद्देश्य से लाया गया, वो कहाँ कुछ चूक है या कहाँ कुछ कमियां हैं जो झारखंड की जनता को अब तक नहीं मिल पाया है। दादा जोहार। जोहार। कहाँ कुछ चूक है पैसा एक्ट में? नहीं, कोई चूक नहीं है। राज्य में गठबंधन की सरकार चल रही है, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। 1996 में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा केंद्र से पैसा कानून पारित किया गया। अब इस राज्य में पैसा के तहत चुनाव भी हुआ है। तब है कि यहाँ पर नियमावली सब बननी है। 25 साल हो गया। इसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे ज़्यादा 17-18 साल रही भी। चूँकि ये जो पैसा नियमावली के बाद आज सरकार को, अब आज सरकार है, लोगों को अपेक्षा है पैसा नियमावली जल्दी लागू हो। लेकिन अभी चुनाव हुए और इससे पहले भी रहा है सरकार, ठीक है। अभी चुनाव हुए 3 महीना हुआ है, पूरा सरकार बनी है। इससे पहले भी सरकार हेमंत जी का ही था। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ऐसे तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि जो संसद से पारित जो कानून है उसके हूबहू लागू होने चाहिए। तब है राज्य सरकार यहाँ आदिवासी और मूलवासी लोग हैं। मूलवासी आदिवासी को भी कैसे उनका हक अधिकार से एकदम बिल्कुल उनको संरक्षित किया जाए, और मूलवासी की भी चीज़ों को, मूलवासियों की बात को भी समझना है। वे भी, उनके साथ भी किसी तरह का अन्याय ना हो। ऐसी चीज़ें हैं। इस झारखंड में इस नियमावली को बनाने में एक एक चीज़ को मुख्यमंत्री जी की पुख्ता हो
किसी तरह का चूक ना हो। और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे जो के राजू जी भी हैं, ये एक एक चीज को माइन्यूटली पूरा देखा जा रहा है पूरा, कि किसी तरह का भी चूक ना हो। देखिए, और इसी के लिए आपको मैं बता रहा हूं थोड़ी विलंब हो रही है। सरकार की कई सारी और चीजें काम भी रहता है, लेकिन सरकार इस पर कटिबद्ध है। हर हालत में पेशा नियमावली लागू होगा और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी, मुझे उनके मंत्रित्व काल में, उनके मुख्यमंत्री काल मुझे उनके कैबिनेट में रहने का, मैंने भी थोड़ा बहुत उसके साथ कुछ दिन रहा है, साथ साथ यात्रा किया है। गाड़ी से भी जाते थे ना, तो जहाँ नदी नाला डोभा मिलता था तो रुक जाता था। और यहाँ के लोगों के लिए सिंचाई, किसान लोगों के बारे में सोचता था पूरा। मैं तो हेलीकॉप्टर से भी गया हूँ, तो खिड़की के किनारे बैठ करके कौन नदी है नाला है इस पर वो आदमी का चिंता होता था। तो हम मेरा इसलिए गुरुजी का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि जिसका बेटा हेमंत सोरेन जी हैं, उनको भी इन तमाम चीज़ों से, उनको भी इसका भावना को, यहाँ के लोगों का भावना को समझते हैं। लोग धैर्य रखें, निश्चित रूप से नियमावली बनेगा। और बनेगा क्या, बनना ही चाहिए। और ये गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये दिया हुआ पेशा कानून है, कांग्रेस पार्टी के। हाँ, और इसलिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हालात में चूक नहीं होने देना चाहती है। और वही चीज माननीय हेमंत सोरेन जी का भी मजबूती इच्छा शक्ति है। आपने देखा होगा कि 25 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सब इसे बोलता है। आपने तो सरहुल का भी माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन का अवकाश दिया है। तो सरहुल का जो अवकाश है, क्या पैसा एक्ट से संदर्भ रखता है? बिल्कुल, यहाँ का संस्कृति परंपरा ये चीजें हैं तो बिल्कुल रखता ही है। ये दिया मुख्यमंत्री ने दिया, ये छोटी चीज नहीं है। पहले भी सरकार थी ना, अब 3 मिनट में CNT एक्ट को बदलने के लिए आप कानून ला सकते थे। सरहुल का 2 दिन छुट्टी करने के लिए आपको ये नहीं था। आज लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता है। अच्छा, ये पैसा कानून एक्ट का नियम जो है कौन बनाते हैं, राज्यपाल या सरकार? नहीं, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज सरकार बनाती है। सरकार बनाती है पंचायती राज का पूरा इसका। राज्यपाल का इसमें क्या रोल है? राज्यपाल का क्या रोल है? सरकार होता है, राज्यपाल को मुहर लगाना है। उसमें। तो जैसे जो पारित करके पैसा का जो पास करके भेजा गया राज्यपाल के पास, तो कहा जा रहा है कि वहां अटक गया है। नहीं, हमको आप बोल रहे हैं कि भाई अभी तक इस कानून में, देखिए, ये कानून लाने के पहले सदन में बहस होती है। हाँ। सदन में बहस होगा और सदन में बहस होने के बाद बहुत सारी चीजें, बातें आएंगी। कहीं किसी का आपका संशोधन होगा, क्या होगा, नहीं होगा। और उसके बाद ये बिल सदन से पारित होकर के महामहिम राज्यपाल के पास भेजा जाता है। क्योंकि महामहिम राज्यपाल यहाँ पर आपका 5वीं अनुसूची है, कस्टोडियन है, तो कहीं उनको अगर विसंगतियाँ मिलेगा तो वो फिर वो सरकार को वापस कर देती है। ऐसा होता है। उसके बाद सरकार उसको जहाँ संशोधन करना रहता है तो सरकार करती है पूरा। 5वीं अनुसूची में उनके जो मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? देखिए, 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल इलाका अधिसूचित क्षेत्र है। इसको विस्तार से बताने की जरूरत है। कुछ चीज़ों को हल्के में बोल देने से क्या होता है कि एक हमारे तरीके के नेता, ये ठीक बात नहीं है। 5वीं अनुसूची के संबंध में एक अलग से आपको इस पर चर्चा कराएं, ताकि उस पर मैं विस्तार से करूँ। अभी पेशा होगा, 5वीं अनुसूची होगा, विस्थापन आयोग में आपसे बात करेंगे, तो ये एक तरफ से समझ लीजिए कि डाइल्यूट हो जाएगा मामला। तो एक सब्जेक्ट पर आप लेकर के 5th शेड्यूल पर हुआ, जहाँ तक बात है, शेड्यूल एरिया, ट्राइबल सब प्लान पर भी चर्चा होनी चाहिए। जनजातीय उपयोजना पर होनी चाहिए उसमें। मैं इतना जरूर कहूँगा कि राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी पेशा नियमावली के प्रति बहुत, पेशा नियमावली तो छोड़ दीजिए, पूरी चीज़ों के लिए बहुत ही है। आजकल मुख्यमंत्री जी अब वो हेमंत सोरेन नहीं रह गए जिसको आप समझते थे। बहुत परिपक्व हो गए हैं, कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। आप गौर कीजिए उसे,
कभी रिएक्ट नहीं करते हैं किसी। ये तो एक साक्ष्य देखने को मिल रहा है आपका सरना वाला ये फ्लाईओवर जो है सिरमटोली में, जो FIR अरे हम तो देखते हैं जिससे उसको पसंद जिसको गाली देता है उससे वैसा मिलता है कि उससे सगा और कोई नहीं, उसे मिलते हैं पूरा, कभी फील होने नहीं देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, अभी 5 साल बाकी है, कितना बढ़िया काम करेंगे, इंतजार कीजिए, क्योंकि जनता उसको चुनी और वो भी समझता है ना, अगर हम कल इन चीज़ों को काम नहीं करेंगे तो हम जनता के सामने कैसे जाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी मैया योजना बहुत आलोचना हुआ और इसको देख करके लोग गोगो दीदी भी शुरू किया था, ठीक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हिम्मत करके कहाँ से पैसा आएगा क्या आएगा, कई एक तरह की आलोचना भी हुई, लेकिन 2500 देने का काम किया। लोग कितना खुश हैं गांव में 2500। हम तो ये देखे हैं ना कि साड़ी का खूट में 10 रुपया को बांध के रखने वाला लोग हैं, उसको आज 2500 बैंक में आ रहा है, बैंक में आ रहा है। बैंक जाती है महिलाएं, पूछती है कि हमारा पैसा आया कि नहीं आया। तो महिलाओं को सशक्तिकरण जागरूक करने का काम भी किए हैं। तो मुख्यमंत्री खुद केवल पैसा पर ही नहीं बाकी मामले पर भी बहुत संवेदनशील हैं। और देखिए अब तो बजट सत्र पार हुआ, अब काम करने का बजट सत्र में भी मामला उठा था पैसा का, हाँ उठा था पूरा। अब तो देखिए अब होगा क्या कि अब काम शुरू हुआ, बहुत चीज़ें काम हो गए, तो हम लोग थोड़ा समय ये होने दीजिए, निश्चित रूप से होगा उसमें। तब है लोगों को मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि धैर्य रखें। आदरणीय शिबू सोरेन का पुत्र हैं, इस राज के लिए जिन्होंने कुर्बानी जो दी है, कई एक आलोचना से शिबू सोरेन को गुजरना पड़ा, लेकिन अपने राज के लिए डटे रहें और उन्हीं का आंदोलन का एक परिणाम, उनके लोगों के साथ बहुत लोग आंदोलन के उन्हीं के नेतृत्व में, और उसमें बहुत लोग भी हैं, तो उनके नेतृत्व में जो आंदोलन, और उसी का परिणाम आज यहाँ पर ये राज बना, तब लोग यहाँ पर हम लोग MLA MP बनते हैं, बता रहे हैं। दादा देखिए, आप अपने समाज के या झारखंड प्रदेश के एक अगुआ हैं, अगुआ साथी हैं। आप देख रहे हैं कि खूंटी जैसे एरिया, इधर ये एरिया में पैसा एक्ट को लेके मामला जो है ना थोड़ा सा उठ रहा है। अंचल कार्यालय में जमीन का नेचर जो है ना बदला जा रहा है, उस पर क्षेत्रीय ग्रामीण जो है वो वहाँ क्षेत्र में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अंचलाधिकारी को लेके। पैसा एक्ट लागू होने से शायद वो मामला शांत होता है, इसलिए शायद वो मामला उठ रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं, जमीन की नेचर बदली जा रही है? देखिए, कानून CNT एक्ट है यहाँ पर, ठीक है। हाँ। मैं पहले इसके बारे में कह चुका हूँ कि जो मामला उठ रहा है नहीं उठाया जाता है। अच्छा, उठाया जाता है। इसीलिए हर एक जिला में उन जमीन दलालों को भी उसका दस्तावेज बनना चाहिए, उसमें कौन उस पर है, संलिप्त है। अब बिना जमीन दलाल और हम नेता या कुछ सामाजिक खर्च करता, ऐसे लोग आगे अगुवाई रहता है। चूंकि गांव का आदमी देखता है कि कौन नेतृत्व करता है, तो नेता हो या सामाजिक खर्च करता है, उसका कितना कौन में संलिप्त, जमीन में संलिप्तता है दलाल, उसका सूची बनना चाहिए और उसका कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। सबका जो लोग इस जमीन दलाल है पूरा राज्य में होना चाहिए, पूरा उसका होना चाहिए पूरा, और उसका निकलना, जरूरत होगा तो जिला बदर कराना चाहिए लोगों को। वो क्राइम से भी बड़ा क्राइम है लोग, जमीन दलाली। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा क्राइम है वो, जिला बदर होना चाहिए से लोगों का। आप जहां तक बात किए खूंटी क्षेत्र में बहुत जमीन गड़बड़ी है, पूरा मझिया जमीन से लेके कुटकट्टी जमीन से लेकर के पूरा, नहीं तो कौन कौन जिम्मेदार है उसके लिए? हम और आप जैसे लोग जिम्मेवार हैं, हम और आपके जैसे लोग जिम्मेवार हैं। और जब तक हम और आप कहीं संलिप्त नहीं होंगे, किसी को हिम्मत है हमारा बनहोरा गांव का जमीन बेचेगा, अगर बंधु तिर्के और कुछ लोग अगर उसका हमारा चमचा लोग अगर इन्वॉल्व में रहेगा तो जमीन बिकाएगा? कोई घुस सकता है वहां पर? कभी नहीं घुस सकता है। तो इसलिए अपने ही को देखना चाहिए। आज हम खूंटी में हाफिम का खेती हो रहा है, उसके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। उसको हाफिम करा जा रहा है, तुम्हारा हाफिम का खेती हो रहा है, उसको लगा दिया जाता है, 2-4 पैसा मिले, बीज खरीद देता है बोल के मिले, उसको हम कृषि तरफ से उसको अच्छा बीज मिलना चाहिए, अच्छा फसल उगाने के लिए वहाँ ट्रेनिंग सब देना चाहिए। जहाँ जहाँ अफीम का खेती हो रहा है वैसे किसानों का
वर्कशॉप वगैरह कृषि विभाग को करना चाहिए, ताकि लोग वहाँ पर सीखे और अफीम का खेती से वो लोग अपने को मुक्त करे पूरा। अफीम पे क्योंकि भी पैसा के चलते मैं तो कह रहा हूँ ना, ये ना करके हम लोग गांव में जाते हैं और आधार कार्ड का जरूरत नहीं है, इसको जला दो, खतियान का जरूरत नहीं है, जला दो, ये बोलने जा रहे हैं हम। अरे भैया, आपकी माँ भी यहाँ पर, आप भी उसी परिवार के, उसी गरीब परिवार के होंगे। माँ को 5 रुपया मिलता है ना, तो खूट में, साड़ी का खूट में बांध करके रखती है, बांध करके रखती है। और गाँव में स्थिति 2 रुपया मिलता नहीं है लोगों को, वो लोग अफीम का खेती करके ये करता है। तो हम कह रहे हैं कि जो अफीम का खेती को वहाँ जो खूटी इलाका में होता है उसके लिए भी करना चाहिए। विस्थापन आयोग को भी गठन करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है, और मुख्यमंत्री जी इस पर काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से होगा। अभी देखिए, मैंने अब सरकार में हम लोगों को साथ में ऐसा हुआ, विरोधी कुछ लोग बुलवाता है, पूरा अपना ज्ञान देने का काम करता है कुछ लोग। बहुत सारे चीज़ें जो आपको काम हो रहा है वो आपको दिखता नहीं है, गांव महसूस करता है, गांव महसूस करता है। और गांव में तो आजकल ये होने लगा ना कि अभी हेमंत सोरेन को लगा है फोन, वो हार जोत रहा है तब वो बोल रहा है, बता रहे हैं, अब उतने में खुश रहता है, उसको कुछ मिले कि ना मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन लगता है कि हेमंत सोरेन हमारा आदमी मुख्यमंत्री है। हाँ, तो हम बात कर लेंगे अभी पूरा ही करा करके, अभी बता देंगे, हेमंत सोरेन से मिल लेंगे, बोलता है। अरे इतना तो है, कम से कम लोगों का मनोबल ऊंचा है, तब है कि हम लोग नेता को, सामाजिक कार्यकर्ता को सरकार के द्वारा जो योजना है, चाहे विभागवार, इन योजनाओं को हम कैसे वहाँ तक बताएं, कैसे दिलाएं, कैसे करें। तो खाली शहर में रह करके बड़ा बड़ा सोशल मीडिया, फेसबुक कर लेते हैं, और उसी में कितना लोग ये किया, कमेंट किया, उसको गिनने लगते हैं, कौन कौन का किया है। हाँ, और जिसको तिसको बोले ना, आपको हमारा 25-26 साल करीब हो गया इस ये मेरा के लगातार हम आंदोलन, बहुत जगह का जमीन के एक पेज हो जाएगा, जमीन बचाएं, बहुत जगह का। अब मैं बता रहा हूँ, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ था वो आज 25-26 साल, 7 साल हो गया, वो भी हमको सोशल मीडिया में ज्ञान देने लग रहा है, बता रहे हैं। कुछ लोग तो हमको तक जमीन दलाल कहते हैं, पूरा हमको भी बोलते हैं पूरा, जबकि मैंने कहा यहाँ पर, यहाँ जमीन और स्थानीय नीति, मूलवासी का लड़ाई, झारखंड विधानसभा का 2005 का प्रोसीडिंग को लोग देख सकता है, नाव को देख सकता है, तो खुला किताब है पूरा। जबकि आप कह भी रहे हैं कि दलालों की दस्तावेज भी तैयार हो। हम तो कह रहे हैं, आज ही बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं। हम तो बोला जिला बदर होना चाहिए, बोल रहे हैं आपको, ऐसे लोगों को जिला बदर होना चाहिए, ऐसे लोगों को पूरा सरकार कानून लाए। जमीन दलाल जो लोग ऐसे करा, एकदम चुनाव भी नहीं लड़ सकता, ऐसे लोग करिए, पूरा कुछ तो करना होगा, ये लोग को कार्रवाई होगा तो पता चल जाएगा, ये अपने आप औकात पता चल जाएगा। CNT-SPT भी तो मजबूती से लागू हो जाए कहीं ना कहीं वहाँ। अरे भाई, तो लागू कराने के लिए आप सरकार को तो दोष देते हैं, हमारा और आपका। बाप बोले एक चीज बताइए, वो संतोष श्रीवास्तव है, बंधु तिर्की चाहेगा तो बनहोरा में उसको बसा देगा, ठीक है। तो इसको हमको और आपको ठीक होना होगा ना, आपको ठीक होना। तो CNT एक्ट का उल्लंघन कौन कर रहा है? जमीन बेच रहे हैं, ये करा रहे हैं पूरा। आज लोगों के पास में जो छोटा मोटा आदत, इतना ही करा दिया गांव में लोगों को कि वो घर और बिल्डिंग, घर बनाने के लिए और मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जमीन बेच दे रहा है, और 3 महीना में एक्सीडेंट होकर के मर भी जा रहा है, बता रहे हैं आपको। जिसका घर चूता है उसका घर में देखिएगा स्कॉर्पियो खड़ा है, उसका घर में फॉर्च्यूनर खड़ा है, और घर में घुसिएगा तो चूता है, किसी का घर जाइएगा तो अपाची का मोटरसाइकिल मिलेगा, आपको बता रहे हैं। तो बात की सबको समझना, बहुत यहाँ का स्थिति, यहाँ का परिप्रेक्ष्य, बहुत चीज़ों को, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, चाहे नेता हो, उनको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और आलोचना, ज़्यादा आलोचना, ये सब तो तुमको खिलाएगा, जमीन दलाल यही सब करके आपको खिलाएगा, पूरा ही करा करके खिला करके भटका देगा पूरा। दादा, हम लोग पैसा पेते हैं। एक चीज़ और है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके बुद्धू भगत किया गया है, इसको वीर बुद्धू भगत। देखिए, लोगों का ऐसे भी यहाँ का जो हमारे महान पुरुष हैं, नहीं महान पुरुष हैं,
तो यहाँ के लोगों को उसका सम्मान मिलना चाहिए, और लंबे समय से लोग इसका मांग भी कर रहे थे। हम तो रांची यूनिवर्सिटी का बोल रहे थे कि इसका आप कर दीजिए बोल के, लेकिन श्यामा मुखर्जी को कर दिया, ये भी अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, कम से कम उसको वहाँ सम्मान मिला। इसी तरीके से आप जहाँ खेल गांव जाएंगे तो मैं एक एक जो ये है ये सेक्टर है, फुटबॉल का, हॉकी का, एक एक सारा जहाँ जहाँ इवेंट होता है, सबको यहाँ के महापुरुषों का नाम को हम यहाँ के लोगों को आंदोलनकारी का दिया है। जबकि उसको भारतीय जनता पार्टी था तो टाटा के कंपनी नाम का किसी का परिवार के नाम से करने वाला था। ये बात उनको नहीं पता है। ये जो महात्मा गांधी का मूर्ति लगा हुआ है, मैं आपको याद करके बता रहा हूँ, किसने लगवाया है? बंधु तिर्की लगवाया है हमारे मंत्री काल में, 7 लाख दे करके भुवनेश्वर से ला के लगाए उसको। कितने लोग जानता है उसको? अब बहुत लोग ज्ञान बघारता है, मोराबादी का, हाँ ज्ञान बघारता है, बहुत लोग है। काबिल बुल के पथ, जयपाल सिंह मुंडा, पिस्का मोड़ को कार्तिक उराव, कैबिनेट से किया गया पथ इसका किसे किया हुआ है? विनोद बिहारी महतो से लेकर के निर्मल महतो के नाम से वहाँ पर है खेलगांव में। तो ये हुआ सम्मान, कि केवल सम्मान दिवस और गौरव दिवस कहने से होता है, उस पर करना होता है, करना होता है। हम तो किए हैं, बोले ना भाई कि आज मोराबादी मैदान में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू का स्टेच्यू को कौन कितना लोग जानता है कि बंधु तिर्की के काल में उनके ही में लगाया गया है, बताइए। इसीलिए मैं डंके की चोट में कहता हूँ। तो क्या ये जो ये है, इनको मैं फिर एक बार कहूँगा, अनुभव लंबा है और यहाँ के बड़े गुरुजी जैसे लोगों के साथ काम किया हूँ, मैं काम किया हूँ। इसलिए जो लोग कुछ लोग हैं केवल इस तरह का आलोचना ही नहीं, मैं तो ये भी कहूँगा कि कुछ कुछ ऐसे मामले, सामाजिक मामले आते हैं, उसमें आदिवासी इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, जैसे रैम्प का मामला आया, उनको पहल करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए उनको। ये राजनीतिज्ञों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें उसको करना चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है वो राजनीति के, मैं वो उसर नहीं कहूँगा, लेकिन मुख्यमंत्री के पास सटीक कोई चीज़ जाता है ना, तो मैंने तो कहा कि इस मुख्यमंत्री, और मैंने मजबूत मुख्यमंत्री है, मजबूत वो करने वाले हैं। आप अच्छा सुझाव तो दीजिए उनको, लेकिन आप मुख्यमंत्री को गाली दी, आज हमको गाली दीजिएगा, आप पुतला दहन करें, चलिए ठीक है, लोकतंत्र में ये भी ठीक है। तो मुख्यमंत्री को आप ही, अरे भाई सरकार होता है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ा धैर्य रखें और सरकार पर आप विश्वास कीजिए और सरकार पर भी आप विश्वास बनाए रखें। पैसा एक्ट का एक अंतिम सवाल हम पूछेंगे कि जो आप वकालत करते हैं वो मूल पैसा 96 का करते हैं या जेपीआरए 2001 का करना चाहते हैं? देखिए, जो 1996 में सदन से जो पास हुआ है उसको तो बिल्कुल हूबहू लागू होनी चाहिए। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैंने पहले ही कहा, कुछ चीज़ें इसी के लिए विलम्ब हो रहा है, इसी के लिए। अब है कि इसमें कुछ लोग पी पैसा कुछ ये करके इसको नहीं, ये तमाम चीज़ों को देखा जाए। बोले ना कि यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है, यहाँ सहिया और करमडायर का रिश्ता है यहाँ पर एक दूसरे का, तो सरकार है ना भाई, कुछ चीज़ों को देखेगा कि भाई हमारा मूलवासी गैर आदिवासी भाइयों का भी कुछ ऐसा ये ना हो, और ये भी देखना है कि आदिवासियों का भी पूरा उसका हर चीज़ों को हम संरक्षित कैसे करें, दूसरे को भी हाथ नहीं करें। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को फिल्टर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कर लेंगे 100%, 100% उसको करने का उसमें इच्छा है, बता रहे हैं आपको 100%। क्योंकि सरकारी प्रक्रिया होता है थोड़ा ना, ये है वो कभी छुट्टी आया, कभी वो अफसर गया, भाई इसको भी व्यवहारिक रूप से समझना होगा ना हमें। लेकिन मैं फिर आपके चैनल से कहूँगा कि लोग धैर्य रखें, जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे वो कोई नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं। मूल पैसा 96 उनको मिलेगा, ये बंधु तिर्की जी कह रहे हैं। बिल्कुल, कहाँ उसमें किसी को भी जो सदन से संसद से पारित हुआ उसको नहीं रोक सकता। यूपीए की सरकार थी जब पैसा एक्ट को लागू किया गया, उसमें इन्हीं की सरकार थी। आज फिर ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब 96 में ले आई है पैसा तो वही रहेगा, भले ही झारखंड में गठबंधन की सरकार हो और झारखंड में हेमंत सोरेन फिर दिखाएंगे कि हेमंत है तो हिमंत है,
और वो मूल पैसा 96 पैसा को लागू करेंगे, जैसा कि बंधुदा के द्वारा ये कथन है। बाकी आप क्या कुछ देखते हैं, आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।